इमरान खान ने 10 मुहर्रम के बाद एक बड़ी मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ के जो केपीके के एमपीएस है वो जरा ये चीज भी देखें कि जिन जिन बंदों ने तहरीक इंसाफ छोड़ी है उनका क्या हाल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दीपक जिरामानी अपडेट्स और मैं हूं आपका मेजबान दीपक कुमार। नाजरीन, कल गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उनकी बहनों ने मीडिया को बताया कि इमरान खान ने 10 मुहर्रम के बाद एक बड़ी मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान किया है और ये तहरीक इमरान खान वादे कर चुके हैं कि ये तहरीक इस्लामाबाद जाने वाली तहरीक नहीं होगी, ये मुल्क गिर तहरीक होगी और मुल्क भर में बैक वक्त जो एक तहरीक चलेगी इमरान खान साहब ने ऐलान किया है। अब देखना यह है कि जो पहले जो सारी तहरीकें चली हैं उनको लीड किया है अली अमीन गेंडापुर ने, लेकिन इस वक्त आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात मीडिया के सामने हैं। इमरान खान साहब की बहन ने एक पैगाम दिया, एक बयान दिया अडयाला जेल के बाहर कि इमरान खान को अली अमीन गेंडापुर माइनस कर चुके हैं। लेकिन कल जब सहाफियों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने वाजे कहा कि अली अमीन गेंडापुर उन समेत तमाम तहरीक इंसाफ के कायदीन इमरान खान साहब के सामने ही जवाबदेह हैं और अली अमीन गेंडापुर ने इमरान खान को माइनस नहीं किया। इमरान खान को माइनस कोई भी नहीं कर सकता, ये कल उन्होंने बयान दिया। अब हो सकता है कि बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह बातचीत की थी कि हम पुल का किरदार अदा करेंगे, दोनों को आपस में बिठाएंगे। इस बयान से पार्टी को नुकसान पहुंचता है क्योंकि तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद के एक एमएनए ने बयान दिया था कि अलीमा खान के इस बयान से पार्टी के बयाने को नुकसान पहुंचा है। अब नाज़रीन, पहले जो तहरीकें चली हैं उसको अली अमीन गेंडापुर ने लीड किया, लेकिन उस तहरीक से कोई भी हल नहीं निकला, उस तहरीक का कोई भी फायदा हासिल तहरीक इंसाफ को नहीं हुआ, बल्कि तहरीक इंसाफ के वर्कर लीडर्स के ऊपर एफआईआर हुई, मुकदमात हुए, उनके घरों पर छापे हुए, तहरीक इंसाफ को उसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस बार तहरीक को लीड कौन करेगा? क्या तहरीक इंसाफ इस बार जो मुल्क गिर तहरीक चलाएगी वो कामयाब हो पाएगी या नहीं? ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अली अमीन गेंडापुर इस वक्त तहरीक को लीड करने की पोजीशन में है या नहीं, क्योंकि इमरान खान का एक जेल से हिदायत आई थी जो भी केपीके में ड्रोन अटैक कर रहे हैं केपीके के शहरियों के ऊपर, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए जाएं। अभी तक की जो इतलात है एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है जिन्होंने ड्रोन अटैक किया है उनके ऊपर। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, हुकूमत गिराने की भी साजिशें की जा रही हैं, उनकी बातें भी तहरीक इंसाफ के जो मुखालफिन है वो कर रहे हैं। JUI फे की बातें चल रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब टेक ओवर करेंगे गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन कल मीडिया में जराए के मुताबिक खबरें चलाई गई कि मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वही मौलाना फजल रहमान साहब जो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई असेंबली में हम नहीं बैठेंगे, इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत का सहारा हम नहीं लेंगे, लेकिन उसी मौलाना फजल रहमान ने फिर बाद में बात को एक्सेप्ट किया। इस्टेब्लिशमेंट की मदद से उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराया और वो हुकूमत का हिस्सा बने जो पीडीएम की 2 साल की गवर्नमेंट बनी। अब वो मौलाना फजल रहमान का इम्तिहान है कि वो केपीके गवर्नमेंट गिराकर इस रजीम का हिस्सा बनेंगे, इस एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के मैंडेट को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर जो वो अवामी बयानियां लेकर चल रहे हैं उसके साथ खड़े होंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हमेशा हाउस ट्रेडिंग की सियासत की है। उन्होंने अपने पैसों के दरवाजे पीटीआई के एमपीएस के लिए खोल दिए हैं। केपीके में एमपीएस की बोलियां लगना शुरू हो चुकी हैं। अब केपीके में एमपीएस को सोचना होगा कि वो जो उन्होंने कुरान पे हलफ लिया इलेक्शन से पहले टिकट मिलने के बाद, वो कुरान पाक पे जो उन्होंने हलफ लिया उसके साथ वफादारी निभाएंगे, या फिर जैसे 3 एमएनए जो तहरीक इंसाफ छोड़ के मुस्लिम लीग नून में जा चुके हैं, कुरान पाक पे उन लोगों ने हलफ दिया लेकिन उन्होंने कुरान के हलफ की पासदारी नहीं की, उन्होंने मुस्लिम लीग नून वजारतों की लालच में ज्वाइन कर ली। तहरीक इंसाफ के जो केपीके के एमपीएस है वो जरा ये चीज भी देखें कि जिन जिन बंदों ने तहरीक इंसाफ छोड़ी है उनका क्या हाल हुआ है। महमूद खान साबिक वजीर आला, उसका क्या हाल हुआ? परवेज खटक साबिक वजीर आला, जहांगीर तरीन जिसको इमरान खान का ATM कहा जाता था, जिसको कहा जाता था 2018 के अंदर इमरान खान की हुकूमत बनाने में उसका किरदार है, लेकिन इमरान खान के उम्मीदवार एक धोबी ने उसके सामने 50,000 से ज्यादा उसने वोट लिए। एक दिन पहले उसका ऐलान हुआ। तो आप तहरीक इंसाफ के एमपीएस का इम्तिहान है कि वो अवाम में अपनी दुर्गत बनाना चाहते हैं या अवाम में अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं।